स्वागत करते हैं। अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लाए हैं, जो सीरियल वाइज है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। आपको ये 100 टेस्ट क्वेश्चनों का टेस्ट देना है। पहले इसमें हिंदी है, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो इसके बाद आपका यहाँ से इंग्लिश है। ठीक, हिंदी और इंग्लिश मिला के 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान आएगा। टॉपिक वाइज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 1 है। लास्ट में साइंस की बात होगी, उसके बाद हम मैथ की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपना टेस्ट देना है और चेक करना है कि कितना नंबर बन रहा है। तो आइए हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से ही हम अपना पहला क्वेश्चन, इसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम हिंदी और इंग्लिश पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। प्रख्यात हैं किस लिए? मणिपुर नृत्य के लिए, कथक कली के लिए, उड़ीसी नृत्य के लिए, कथक के लिए। तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कथक के लिए। ठीक है, बिरजू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध हैं और ये लखनऊ कालका बिंदादिन घराना के प्रमुख। कभी कभी पूछ लेता है किस घराने से, तो आपको याद रखना है लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराने से। ठीक है, और इनको 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण, ठीक है, इनको दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आपको अपना टेस्ट देना है और अपने मन में सोचते रहना कि आपका कितना सही हो रहा है। बस आप काउंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम समार्थर पुरस्कारों को पुरस्कार समिति की ज्यूरी का प्रधान यानी अध्यक्ष कौन होता है? मतलब ये जो पुरस्कार दिए गए हैं, इनके ज्यूरी के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको पता होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उच्चतम पुरस्कारों की पुरस्कार समिति के ज्यूरी के जो अध्यक्ष होते हैं, उप राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। अब ज्यादातर लोग राष्ट्रपति लगा के चले आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, शोषण पर नियंत्रण। सबसे ज्यादा ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य का लोक कल्याण की अभिव्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का बात कही गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 38 में। ठीक है, 38 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, लोक कल्याण की बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? याद रखिएगा, भारतीय पूछा, कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं होगा आप लोगों को कि कोलकाता जो है हमारा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, भारतीय फुटबॉल को मक्का कहा जाता है। मक्का, ठीक है। ईस्ट बगान आपने सुना होगा, सब यहीं के हैं। अगला है हमारा किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत में ताज ग्रहण किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने भारत में इस वर्ष ताज ग्रहण किया था। तो आपको याद होगा 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 याद होना चाहिए, जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और बिहार को बंगाल से अलग एक पृथक राज्य बनाया गया था। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम में सही हैं? सही की बात किया है। तो 26 का आपको इसमें देखना है, 26 में कौन कौन सा सही है। तो देखते हैं, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, ये आपको पता होना चाहिए 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अभी तो आप लगा पाओगे, तो इसका मतलब ये पहले ही सही है। पहले 1930, फिर 1942, फिर लास्ट में 1946।
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल, पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 783 से 820 एडी, 783 से 820 एडी के बीच में इन्होंने किया था इसका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? नहीं थी ये पूछा है, तो आपका 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृषि। संयुक्त परिवार ये बिल्कुल थी, वर्ण व्यवस्था यानी जाति की बात हो रही है, विवाह प्रथा भी थी। ठीक है, लेकिन इसका ऋग्वेद आर्य जो थे ना खाना बदोश थे, खाना बदोश थे। और कृषि की जब हुई तो ये लोग एक जगह रुकना शुरू हुए, घर की प्रवृत्ति बड़ी, घर बनाने लगे ये लोग। फिर जब ये कृषि की नहीं थी तो खाना बदोश थे ये लोग, तो ऑप्शन 2 चला जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन 2 चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 चला जाएगा। आगे चलते हैं। अब्दुल फजल ने लिखा, अब्दुल फजल ने कौन सी बुक लिखी है? बाबरनामा, हिमायूनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा। तो 29 का आपको पता होगा, अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। और इसके साथ आईने अकबरी, आईने अकबरी आप लोगों को पता होना चाहिए, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भक्ति संतों निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? भक्ति संतों में सर्वाधिक, ये बहुत टफ है, चारों अपने आप में बेहतरीन है, अब इन चारों में सर्वश्रेष्ठ की बात कर दे रहा है, तो कबीर, ऑप्शन जाएगा कबीर। ठीक है, भक्ति संतों में सबसे उत्कृष्ट कबीर को माना जाता है, क्योंकि भक्ति आंदोलन के निपुण भक्ति शाखा के उपासक थे। इन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की, जो निगुण ईश्वर में विश्वास रखता था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 31 का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? बाधा डालता है, बाधा का मतलब निगेटिव के। वनो महर्षय, ये तो पॉजिटिव है, वन रोपण, वन लगाएंगे अच्छा है। सामाजिक, लकड़ी काटना कहीं ना कहीं आपका निगेटिव जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके माइंड का क्वेश्चन था। ठीक है, 31। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? तो भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले इन्हें सी राजा गोपालाचारी को दिया गया था। तो सी राजा गोपाली के साथ इनके साथ 2 लोग और थे। सी गोपालाचारी पहले नंबर के थे। ठीक, दूसरे 3 लोगों को दिया गया था, तीनों में एक नाम होने चाहिए। सी गोपालाचारी, इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण इनका नाम है यहाँ पे। ठीक, और तीसरे व्यक्ति आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, सर्वप्रथम 2 ही लोगों को दिया गया था, भारत रत्न जो था सर्वप्रथम 2 ही लोगों को दिया गया था, एक सी गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं दोनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, 3 लोग नहीं थे, 3 लोगों को इसके बाद वाले में दिया गया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन 2 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, गंडक परियोजना है, ये गंडक परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना है, गंडक नदी पर भी है, और गंडक नदी जो है ना, नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार के समीप उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। गंडक नदी सोमपुर के समीप गंगा में मिल जाती है, ये बात इतना याद रखिएगा गंडक से। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। रेड क्लिफ, आपको याद होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है, 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त
1947 को। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो इस राज्य में, इन चारों में से किस राज्य में, तो आपको पता होना चाहिए ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है, हैदराबाद में है। हैदराबाद में, याद रखिएगा, हैदराबाद में है। हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ पड़ता है, तो आपका है एपी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे चलते हैं। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति का बात किया है तो ये थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। माइका खान कहाँ पाया जाता है? माइका खान पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो माइका अभ्रक, जिसको हम माइका को अभ्रक भी कहते हैं, अभ्रक भी कहते हैं, याद रखिएगा। माइका को हम अभ्रक कहते हैं, जो झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में मिलता है। झारखंड राज्य के कोडरमा, बिहार से अलग हुआ राज्य है, झारखंड राज्य के कोडरमा में मिलता है माइका अभ्रक। ठीक है। एनी बेसेंट नागरिक थी, तो ये सभी को पता होगा, आयरिश नागरिक थी, आयरिश नागरिक थी। ठीक है। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, 1917 में। तो ऑप्शन आपका सेकंड चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिंधो तथा कान्हो से संबंधित था? सिंधो और कान्हो से संबंधित था, तो ये आपका संथाल विद्रोह 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा, संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग इसमें 70 प्लस नंबर ला सकते हो 100 में। क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये भी बताना है, तो इसको तो प्रश्नकाल ही कहेंगे ना। जब यहाँ लिख दिया है कि आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए ही किया जाता है, तो इस घंटे को हम प्रश्नकाल ही कहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। काजीरंगा नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा, असम में है। असम में, असम में एक और है मानस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काजीरंगा, मानस। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है। काजीरंगा, मानस। एमपी में बात कर लूं मैं, एमपी में, तो एमपी में आपका पन्ना है, एमपी में पन्ना है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, पेच है, बांधवगढ़ है, कान्हा रिजर्व पार्क। बांधवगढ़ और कान्हा। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो आपको मणिपुर की पहले देख लेता हूँ। मणिपुर में आपका सिरही है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, ये सब आपका मणिपुर में पड़ता है। केमू लामजाओ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, केबुल लामजाओ, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदारी होती है? तो 42 का आपका ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड, लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के प्रति। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से आप लोगों को हो सकता है फंस जाए। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे, चोल राजा राजेंद्र प्रथम। इन्होंने ही 1012 से 1044 एडी तक कदाराम तथा मलय महाद्वीप के बहुत से स्थलों पर विजय फहराई थी। आगे चलते हैं। 44 में एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कायफ मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, नाजी पार्टी के नेता थे, तो ये लिखी गई थी जर्मन में, जर्मन भाषा में लिखी गई थी। जर्मनी का ही तानाशाह था ना, तो एडोल्फ हिटलर
हिटलर जर्मन का ही था। आगे चलते हैं 45 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। भूमंडलीय पवने, भूमंडलीय पवने, ये नीचे 4 ऑप्शन है, ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन 45 का सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। 46 में आते हैं, निम्नलिखित किस स्थान पर नाव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। 46, आपको पता होगा बिहार का एक सारण जिला है और वहां एक चिरांद गांव में, चिरांद गांव सुना होगा, चिरांद सारण जिला में पड़ता है, बिहार के सारण जिला में पड़ता है, यहीं से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पत्थर के औजार, हथियार मिले हैं, ठीक है। मिट्टी और हाडी के बने हुए सामान भी, बर्तन भी मिले हैं, तो ये सारी चीजें चिरांद से मिले। अजमेर का सूफी संत डैश के साथ जुड़ा है, अजमेर में का सूफी संत डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको सभी को पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन 2 चला जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, चिश्ती। आगे चलते हैं 42 पे आ गए हम, अरे 48 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सफेद क्रांति का जनक माना जाता है, मतलब दूध की बात कर रहा है, दूध क्रांति, सफेद क्रांति का मतलब मिल्क से जुड़ा हुआ है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। वर्गी कुरियन जो भारत को सफेद क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, एस एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है, सबसे चमकता हुआ ग्रह निम्नलिखित में से कौन है आपका, तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, शुक्र। ईमानदारी से बताइएगा अभी कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर बैठे हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के अनुमोदन कौन करता है, तो ये करते हैं इनमें से कोई नहीं, विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन करता है, विधानसभा करता है, इसमें विधानसभा के सदस्य दिया है, विधान सभा करती है, ठीक है, विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करती है, विधानसभा, ठीक है। तो आपका इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन 4 चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 52 का, ठीक है, कर्म कांड और बलि का है, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन सी थर्ड चला जाएगा, यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन, तो बिहार में 1 अक्टूबर 1967 को देश के में पहली बार टी.एल. वेंकटरमन की अध्यक्षता में पहली बार बिहार में ही हुआ था, ठीक है। टी.एल. वेंकटम रमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, तो बिहार में ही पहली बार हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर, आपने सुना होगा, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। लेक सुपीरियर, आप बताइए लेक सुपीरियर जो है ना किस देश में है, लेक सुपीरियर है तो आपको बताना है किस देश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डुरंटो लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा बनाती है, डुरंटो लाइन, डुरंटो, तो ये आपको पता होगा भारत और अफगानिस्तान, अब तो पाकिस्तान में चला गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान,
जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले आपका भारत और अफगानिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में वो सारी चीजें चली गई। तो फिर अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संगठक है कौन है, आपको बताना है। तो 56 का हो जाएगा आपका दीर्घ और स्वस्थ जीवन। ये तो बिल्कुल है मानव विकास के लिए। शिक्षा भी बिल्कुल जरूरी है। उपभोग तथा जीवन दशा ये भी जरूरी है, यानी उपयुक्त सभी आपका 4 हो जाएगा। लोकनायक के नाम से किसे, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लोकनायक को हम किसे जानते थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण को हम जानते हैं। औरंगजेब के पौत्र पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया। तो 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पटना। ठीक है, पटना। पटना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार स्पेशल में मैंने ये सारे क्वेश्चन करा के रखे हैं, सारे क्वेश्चन 16। राज्यसभा में 16 है। अब आपको हम पूछ दें विधान परिषद में बताइए और विधानसभा में। विधानसभा में 243 है और 75 विधान परिषद में है। आप लोगों को लोकसभा में बताना है, बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ सब लोग गलत हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको। भगवत झा आजाद, इसके बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, फिर श्री नीतीश कुमार। यही ये क्रम है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अब देखिए सामान्य ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहर और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सही बताना है। तो 61 पे आ गए हैं हम लोग। तो सही है आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। ठीक, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, यही सही है। राउरकेला कर्नाटक में थोड़ी ना है, उड़ीसा में है। बोकारो आपका झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का 14वां, ठीक है, संशोधन अधिनियम 1974वां लिखा है, सॉरी 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्न से किससे संबंधित था। तो नगर निगम वाले, नगर पालिका वालों से था। ठीक है, नगर पालिका, ऑप्शन ए चला जाएगा। आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन, 63 नंबर कह रहा है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य के सारिस प्रदेश में भी की जाती है। मतलब गुजरात के अलावा की बात किया, गुजरात में तो की ही जाती है। तो 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड महाराष्ट्र, क्योंकि गुजरात से लगा हुआ राज्य महाराष्ट्र, इससे याद रखिएगा। 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीने इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी धर्म, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सभी को पता होगा। अकबर ने किया था, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो 65 का हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। सभी को पता होगा, नंद वंश। नंद वंश के घनानंद को हरा के इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, याद रहेगा ना। 67 पर आ गए हैं। गोवा डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। तो 67 का हो जाएगा मुदला सिन्हा। मुदला सिन्हा गुजरात गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। महान घन
उत्सव प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में एक बार डैश राज्य में मनाया जाता है। तो 68 का हो जाएगा आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, 68 तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, मगन एक हिंदू त्योहार है जो 12 वर्ष के साल में कुंभकोणम में स्थित महम तालाब में मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं 69 पे आ गए हम लोग। क्या कह रहे हैं, निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग आवधिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 69 का हो जाएगा, आइए ऑप्शन पे चलते हैं। 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवधिक जल निधि अनुपात। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 3 फरवरी 1882 में। 1882 दिया है, 3 फरवरी भी याद रखिएगा। 3 फरवरी 1882 में हंटर आयोग की, ये शिक्षा के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए था। ठीक है, हंटर आयोग जो था प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से साइंस का है, तो पहले हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं साइंस पे अपने। ठीक है, आइए पहले हिंदी इंग्लिश देख लिया जाए। तो जीके का आपका 45 प्लस रहेगा, 20 प्लस आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 20 प्लस क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा। फिर उसके बाद कम से कम 8-10 क्वेश्चन हिंदी के, 8-10 क्वेश्चन इंग्लिश के, दोनों मिला के रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, ज्ञ व्यंजन किन दो ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हलंत होता है, ये हलंत मतलब ऐसे लिखिएगा। देखिए ये रुकिए एक मिनट, ऐसे हलंत लगेगा, फिर ये ऐसे, और छक, छतरी वाला छड़ा कैसे बनता है ये भी जान लीजिए, कुछ भी पूछे आप लगा सकते हैं। तो हलंत लग जाएगा प्लस त। ठीक है, और वही बात हम तरह की कर दें, ये तरह, तो टी लग जाएगा, मतलब त, हलंत लगेगा, हलंत सब में लगेगा, आ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ये चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस क्रम में निस्वाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? सर्वनाम का निस्वाचक, तो देखिए, इस पुस्तक को देखो, कौमा, यह कितनी उपयोगी है। इसी में निश्चयवाचक का ज्यादातर इसी में आपका एक संकेत दिया गया है, व्यक्ति के लिए संकेत दिया गया, निश्चय की बात हो गई है कि देखिए, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो इसे ही निश्चय है। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा क्रम सही नहीं है? सही नहीं है, थर्ड का बताना है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सही नहीं, बहुब्रीहि समास थोड़ी ना है ये। पुरुषोत्तम, ये अधिकरण तत्पुरुष समास है, ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे चलते हैं। संधि दिया हुआ है, अयादि संधि नहीं है, अयादि संधि नहीं है। तो निधन अस्त, नयस्थ, ये यही गलत है। ठीक, निधन अस्त यही गलत है। ठीक है, ई और अ मिलके य होता है, यानी ये यड़ संधि है, यड़ संधि है। ठीक है, बाकी सब आगे देखते हैं। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, तो कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यही है, यही है, यही गलत है। कृष्ण ने, इसका सही होगा, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही पर्यायवाची बताना है, नहीं है। ठीक है, इस नई वाले को मैंने बता दिया है, अरे सर्किल कर दिया, तो ये हो जाएगा आंसू,
नयन तारिका लोचन, गलत, नयन आँख का होता है, यहाँ आंसू लिखा है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। नयन तारिका ये दोनों आंख के होते हैं, ना कि आंसू के होते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें, ठीक। आई हैव टू वॉश क्लॉथ, मैं कपड़े धो चुका हूँ, मेरे को शाम में, शाम का इवनिंग की बात ही नहीं की गई है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने थे। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। मुझे कपड़े धोने हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थे क्या मतलब हूँ कि नहीं, पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। वाक्य को सही क्रम में लिखिए बताया गया है। तो देखिए, सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही नहीं, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में आ गए, ठीक। ये सही लग रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो ये मतलब यही हो जाएगा, यहाँ से घंटी बजते ही सभी कक्षा में आ गए, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, ये। फिर उसके बाद फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया, यानी पहला ही सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, सुटेबल यही बन रहा है, ठीक है। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, ये बताना है आपको, ठीक है। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, उसके साथ दो छोटी बच्चियां थी, वह तेज नहीं भाग भाग सकती थी, वह विकलांग थी, उसके साथ दो बच्चियां थी, वह भागना नहीं चाहती थी, नहीं ये गलत हो जाएगा। विकलांग भी कहीं ना कहीं निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे, तो ये थे आपके श्याम नंदन सिंह, श्याम नंदन सिंह, ऑप्शन बी, ठीक है। तो हिंदी को भी हल्के में मत लीजिए, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ढहते विश्वास कहानी किस नदी की चर्चा की गई है, ढहते विश्वास कहानी में किस की चर्चा की गई है, तो ये की गई है महानदी की, ठीक है, महानदी की बात की गई है। अब देखिए, अब आते हैं इंग्लिश पे, फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर, मास्टर का आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑक्सिलरी, ऑप्शन ए 2 चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे, क्या गोश बढ़ाएगा, इज गोइंग बढ़ाएगा, गोइंग बढ़ाएगा, गो बढ़ाएगा, तो 13 का आपको पता होगा, वाकई ये गोश बढ़ाएगा, सी गोश, ठीक है, ये भरना था। फाइंड द synonym of एब्सोल्यूट, ठीक, इसको बढ़ाना है, तो इसका हो जाएगा आपका अनलिमिटेड, 14 का हो जाएगा अनलिमिटेड, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 15 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर फोर, द प्रिंस came on the throne at a very early age, चौथे में नो इरर, तो किस पाठ में इरर है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट में इरर है, ठीक है। केम सक्सेस टू द थ्रोन, सेट ऑन द थ्रोन, ठीक है, ये कैम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था आपका सेट ऑन द थ्रोन, ठीक है। 16 क्या कह रहा है, fill in the blank and given option, तो an ideal man is always ready to ideal always his time, एन भराएगा, आपको आर्टिकल का ये है, आर्टिकल का ये पार्ट है, ठीक है।
ए एंड द, तीन होते हैं ना 8 के, तो उनमें से एक को आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया, तो ड्रॉ तो होना चाहिए, ठीक है, 17 का ड्रॉ तो आना चाहिए ना, तो ड्रॉ है इसमें। द मैच एंडेड इन ए ड्रॉ, यही सही है, 4, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक, द आंसर इज 4। महात्मा गांधी लेवर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, तो 18 का कौन सा सही हो जाएगा, फॉर द गुड होना चाहिए यहाँ पे, सेकेंड पार में फॉर द गुड होना चाहिए, यहाँ पे टू लिखा, फॉर द गुड होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं, 19 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ वाच स्मैट कॉटेज ए करेजियस एंड कंट्रोवर्शियल राइटर, तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, फॉर द अनकंट्रोवर्शियल राइटिंग्स फॉर मर्क्यूशियल पर्सनालिटी, दोनों हो जाएगा, सी थर्ड हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड reprimanded as used in the chapter, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द स्कोल्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग, ठीक है। अब आते हैं अपने साइंस के क्वेश्चनों पर, जो लास्ट में था हमारा, ठीक है, लास्ट में साइंस के क्वेश्चन थे, उसको देख लेते हैं हम लोग। साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा था, आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन सब अच्छे होंगे। हाँ देखिए यहाँ से, एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है, पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है तथा गेंद सीधे 5 मीटर की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकेंड तक संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ, एम भी माइनस यू अपॉन टी, इसी पर होगा, और इसका आंसर आपका आ जाएगा माइनस, ऑप्शन ये आ जाएगा, जब आप इसको रख के सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान, तो ये 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हवा में प्रकाश का वेग 3 मल्टीप्लाई बाई 10/8 मीटर प्रति सेकंड, आकाश में 2 मल्टीप्लाई 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का वर्तनांक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी फर्स्ट ही आएगा, कुछ नहीं करना, बस इसको आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 10⁸, ये 8 कट जाएगा, इसको जब आप काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो पाइप ए बी मिलकर तीसरा पाइप ए टू बी बनाते हैं, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको बताना है प्रक्रिया में संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए टू बी की संरचना नियत होगी, ठीक है, नियत होगी, नियत, ठीक है, नियत होगी। साइंस के काफी टफ क्वेश्चन, सब कैलकुलेशन वाले दिए। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ है, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए, 75 का सभी हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल को, ये सभी चीजें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए परमाणु क्रमांक की संयुक्ता, तो अब देख लीजिए अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो आपका यही सही हो जाना चाहिए कि 1 2, और कुछ है,
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संख्या। 3। 3 ही तो है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संतुलित समीकरण रासायनिक प्रक्रिया दर्शाता है। 77 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 77 का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, CaO Cl2+2HCl, CaCl2 ये बनेगा, H2O वाटर निकल जाएगा, क्लोरीन Cl2 निकल जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या पूछा, निम्नलिखित में सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी, तो 78 का हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के 1 ग्राम में। हाइड्रोजन के 1 ग्राम में सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। बड़धानता व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? तो 79 का हो जाएगा लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है, जिसको ये बीमारी लग जाती है। ठीक है, ये बीमारी जिसको लग जाती है। खिलाड़ी एथलीट की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप के पहले दौड़ता है? सेवन गति का जड़त्व हो जाएगा ये। ऑप्शन ए गणित गति का जड़त्व, हाँ गणित गति का। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। 82 का ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। साइंस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं हमें। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपको पता होना चाहिए, न्यूटन का तृतीय नियम पर काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है? तो 84 का हो जाएगा आपका 4 पोटेशियम आर्सिया नाइट, आर्सिया नाइट। ठीक है। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुकाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे गिरता है, उस वेग को कितना होगा? 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्टी वर्तमान में पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए न्यूनतम कपाट से ऊपर। ठीक है, ये साइंस के सब प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्धक है जो निम्नलिखित लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। 87 का हो जाएगा आपका थर्ड, इल मछली। ठीक है, इल मछली। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन और उसकी द्रव्यमान संख्या होगी, तो 88 का हो जाएगा आपका, 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बस 19 + 20 कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिआक्सीकारक। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा है, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो ये 90 का हो जाएगा आपका CaOH2, OH2। ठीक है, CaOH2
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। इस 90 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ी सी गर्मी की वजह से मैं साइंस के एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया दोस्तों, इसके लिए सॉरी हूं मैं, क्योंकि फैन बंद करके बना रहा हूँ। और मैथ के जो हैं आपके क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं 20-20 क्वेश्चन, जो कि आपके 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।